उसी जंगल में रानो चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया के साथ रहती थी। उसके पति की मौत 2 महीने पहले एक गंभीर बीमारी के कारण हो गई थी। पति के इलाज में माँ चिड़िया की सारी जमा पूंजी खर्च हो गई थी और अब वो दाने दाने की मोहताज हो गई थी। इसलिए रानो चिड़िया दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करके अपना और अपनी बेटी का पेट पालती थी। एक दिन रानो चिड़िया गोरी कौवी के घर का काम कर रही थी कि एक गिलास मम्मा चिड़िया के पंख से छूटकर गिर जाता है और टूट जाता है। मनहूस, अंधी हो गई हो क्या? देखकर काम नहीं कर सकती? पिछली बार एक प्लेट तोड़ दी थी और आज गिलास तोड़ दिया। चल भाग, मैं तुझे अब काम पर नहीं रखूंगी। गोरी मालकिन, मुझे गरीब पर दिया करे, मैं कहाँ जाऊंगी? मैं और मेरी बेटी भूख से मर जाएंगी। जो कल मरती हो आज मर जाओ, मगर मैं अब तुम्हें काम पर किसी कीमत पर नहीं रखूंगी। रोती हुई माँ चिड़िया अपने घर चली जाती है। अपनी माँ को रोता हुआ देखकर उसकी बेटी गुड़िया कहती है, माँ, क्या हुआ है? आज आप इतना रो क्यों रही हैं? गुड़िया बेटी, मालकिन गोरी ने आज मुझे काम से निकाल दिया है। अब हम माँ बेटी क्या करेंगी? कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। माँ चिड़िया को कोई भी काम नहीं मिलता। फिर थक हार कर माँ चिड़िया अपना कुछ सामान लेती है और अपनी बेटी गुड़िया को साथ लेकर अपनी माँ वाले जंगल चल देती है। रास्ते में वो पानी पीने नदी के पास रुकती है। माँ, और कितना दूर है नानो का जंगल? मैं तो थक गई हूँ। बेटी, वो जो बड़े पेड़ नजर आ रहे हैं, उन पेड़ों के दूसरी ओर है तेरी नानो का घर। वो दोनों माँ बेटी फिर से उड़ती हैं और वो दोनों दूसरे जंगल पहुंच जाती हैं। गुड़िया अपनी नानो का घर देखकर बहुत खुश होती है। वाह माँ, नानो का घर तो हमारे घर से भी ज्यादा सुंदर है। फिर मम्मा चिड़िया दरवाजे पर दस्तक देती है। अंदर से एक बुलबुल बाहर आती है। जी बताइए, आपको किससे मिलना है? ये घर तो मेरी माँ का है। वो चिड़िया जो यहाँ रहती थी वो तो पिछले महीने ही मर गई थी। तब से ये घर मेरा है और मैं ही इस घर में रह रही हूँ। अपनी नानो का सुनकर गुड़िया और उसकी मम्मा फूट फूट कर रोने लग जाती हैं। नानो भी हमें छोड़कर चली गई, पापा भी चले गए। मम्मा, अब हम अकेले कैसे जीवन गुजारेंगे? हमारा कोई भी नहीं है। चलो बेटी, अब हम कहीं और जाती हैं। वो माँ बेटी वहाँ से उड़ती हैं। थोड़ी दूर उन्हें एक पक्षी दर्द से तड़पता हुआ दिखाई देता है। वो दोनों माँ बेटी वहाँ जाती हैं। गुड़िया पूछती है, पक्षी, क्या हुआ है? आप रो क्यों रहे हो? मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मेरे पंख में कांटा चुभ गया है, कोई मेरा ये कांटा निकाल दे। गुड़िया बहुत ध्यान से उस पक्षी के पंख से कांटा निकाल देती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं कब से दर्द से यहाँ करहा रहा था। आपका घर कहाँ है? घर का सुनकर वो माँ बेटी रोने लग जाती हैं। पक्षी, हम बहुत गरीब हैं, हमारा कोई भी नहीं है। मैं दूसरों के घरों में काम करती थी और मालकिन ने मुझे काम से निकाल दिया और घर भी वापस ले लिया। उस पक्षी को मम्मा चिड़िया और गुड़िया की बात सुनकर उन पर बहुत दया आती है। आप मेरे पीछे पीछे आ जाएं, मैं आपको एक नई दुनिया में लेकर जाता हूँ। वहाँ मेरे अलावा दूसरा कोई नहीं रहता। फिर मम्मा चिड़िया और गुड़िया उस पक्षी के पीछे पीछे उड़ती हैं और वो पक्षी सागर के ऊपर से उड़ता हुआ उन दोनों माँ बेटी को एक अनजान टापू पर ले जाता है। ये घर मेरा है और ये साथ वाला घर मेरे दोस्त का था जो पिछली बारिश में मर गया। बहुत पक्का दोस्त था वो मेरा। आप दोनों माँ बेटी इस घर में रह सकती हो। दोनों माँ बेटी खुशी खुशी उस घर में चली जाती हैं। दूसरे दिन गुड़िया थोड़ा घूमने के लिए आगे जाती है तो हैरान हो जाती है। वहाँ तो केले के इतने सारे पौधे थे जो केले के फल से भरे हुए थे। इतने सारे केले मैंने जिंदगी में पहली बार देखे हैं। गुड़िया दौड़कर अपनी मम्मा को बुला लाती है। पहले तो वो माँ बेटी जी भर के केले खाती हैं। फिर मम्मा चिड़िया गुड़िया से कहती है, गुड़िया बेटी, अगर हम इस टापू से केले ले जाकर अपने जंगल में बेचें तो हमें बहुत मुनाफा हो सकता है। मगर मम्मा, हम ये केले दूसरे जंगल कैसे लेकर जाएंगे?
हम केले के पत्तों की एक नाव बनाती हैं और फिर उस नाव में केले रखकर दूसरे जंगल ले जाएंगी। फिर वो माँ बेटी एक केले के पेड़ से पत्ते तोड़कर उन पत्तों से एक सुंदर सी नाव बनाती हैं और उस नाव में केले रखकर दूसरे जंगल ले जाती हैं। उस जंगल में केले का फल नहीं था, इसलिए पक्षी तो हाथों हाथ ही सारे केले खरीद लेते हैं। शाम तक उन्हें अच्छा मुनाफा होता है। गुड़िया बेटी, ऊपर वाले ने हमारी सुन ली। अब हमारे गुर्बत के दिन खत्म हो जाएंगे। हम हर रोज ऐसे ही केले बेचकर खूब मुनाफा कमा लिया करेंगे। वो माँ बेटी अपनी नाव पर बैठकर वापस उसी टापू पर चली जाती हैं। फिर जब दूसरे दिन वो माँ बेटी जंगल में केले बेच रही थीं, तो वहाँ माँ चिड़िया की मालकिन गौरी कौवी आ जाती है। चिड़िया, तुमने ये केले कब से बेचने शुरू कर दिए? मैं जिस टापू पर रहती हूँ वहाँ मुझे ये केले फ्री में मिल जाते हैं। जब आपने मुझे काम और घर से निकाला तो वो अच्छा पक्षी मुझे केलों वाले टापू पर ले गया था। क्या वहाँ इतने ज्यादा केले हैं और वो भी फ्री में? हाँ गौरी मालकिन, वहाँ कभी ना खत्म होने वाले केलों के पेड़ हैं। ये सुनकर गौरी कौवी के मन में लालच आ जाता है और वो भागी भागी अपने पति कालू कौवे के पास जाती है। कालू, कालू जल्दी चलो और एक नाव बनाओ। गौरी, नाव से हम क्या करेंगे? हम चिड़िया के टापू से केले लाकर बेचेंगे और फिर हम इस जंगल के सबसे अमीर पक्षी बन जाएंगे। कालू कौवा बढ़ई पक्षी के पास जाता है और अपने सारे पैसे जो उसके पास थे देकर एक नाव बनवा लेता है। जब रात होती है तो कौवा और कौवी वो नाव लेकर सागर में टापू पर केले चोरी करने चले जाते हैं। मम्मा चिड़िया और उसकी बेटी गुड़िया अपने घर में आराम की नींद सो रहे थे और लालची कौवे अपना अच्छा भला घर छोड़कर ज्यादा के लालच में सागर में नाव पर घूम रहे थे। आखिरकार कौवी और कौवा केलों के पास पहुंच जाते हैं। वो दोनों पति पत्नी केले देखकर बहुत खुश होते हैं। गौरी, हम आज रात ये सारे ही केले तोड़ कर ले जाएंगे और फिर सुबह उठकर चिड़िया रोएगी। कालू जी, जल्दी करो और मुफ्त का माल इकट्ठा कर लो। दोनों पति पत्नी केले तोड़ तोड़ कर अपनी नाव में रखने लगते हैं। वो नाव को ऊपर तक भर लेते हैं। कालू, बस कर जाओ, अब तो नाव एक तरफ को झुक रही है। 2-4 मैं अपने सर पर भी उठा लेता हूँ और एक गुच्छा तुम भी अपने सर पर रख लो। फिर वो वापस जाते हैं। जब उनकी नाव बीच सागर के पहुंचती है तो ज्यादा बोझ होने के कारण उनकी नाव सागर में डूब जाती है और लालची और बुरे कौवे अपने लालच के कारण सागर में डूबकर मर जाते हैं।